गिरगिट रंग क्यों बदलता है? कौआ कभी बीमार क्यों नहीं पड़ता है? मोर बादलों को देखकर क्यों नाचता है? हंस हमेशा सफेद क्यों होता है? क्या इन सब बातों का कोई सनातन कनेक्शन है? क्या हिंदू धर्म के पास इन सवालों के जवाब हैं? तो आज आपको द कर्मा चैनल इन सारे सवालों के जवाब देने जा रहा है, वो भी हमारे सनातन धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण से। दोस्तों, आज हम आपके सामने वाल्मीकि रामायण की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे झट से लाइक कर दीजिएगा। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो तो बड़ा ही खतरनाक और दुष्ट राक्षस था। रावण से देवता भी थर थर कांपते थे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की एक कथा के अनुसार हुआ ये कि रावण ने तीनों लोगों को जीतने का प्लान बनाया। रावण जब इंद्र और यमराज को हराने के लिए निकला तो सबसे पहले रास्ते में उसे 49 मरुद नामक देवताओं से भिड़ना पड़ा। रावण ने मरुद गणों को तुरंत हरा दिया। ये देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया और देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे कि कहीं रावण न आ जाए और उनकी ऐसी तैसी न कर दे। रावण जब मरुद गणों को हराकर आगे बढ़ा तो उससे छिपने के लिए देवताओं ने पक्षियों का रूप धारण कर लिया ताकि रावण उन्हें पहचान कर युद्ध के लिए ललकार न दे। दृष्ट्वा देवास्तु तद्रक्षो वरदानेन दुर्जयम् तिर्यग्योनिं समाविष्टास्तस्य दर्शनभीरवः इन्द्रो मयूरः संवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः कृकलासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणोऽभवत्। इस श्लोक का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके हमले से डरकर देवता लोग पक्षियों की योनि में प्रवेश कर गए। इंद्र मोर बन गए तो धर्म के देवता यानी यमराज ने खुद को कोए के भेष में छिपा लिया। पैसे के देवता कुबेर, जो कि रावण के सौतेले भाई थे, वो गिरगिट बन गए। समुद्र के देवता वरुण हंस बनकर तैरने लगे ताकि रावण उन्हें पहचान ही न सके। हुआ भी यही, रावण को पता ही नहीं चला कि ये देवता कहाँ भागकर छिप गए। रावण अपने अहंकार में चूर होकर आगे बढ़ गया। रावण के चले जाने के बाद पक्षी बने देवताओं ने राहत की सांस ली और फिर चुपके से अपने रूप में वापस आ गए। इसके बाद देवताओं को लगने लगा कि आज इन पक्षियों का रूप धारण करने की वजह से ही वो रावण से बचे हैं, सो उन्होंने सोचा कि इन पक्षियों को आज कुछ वरदान दिया जाए। रावणे तु गते देवा सेन्द्राश्चैव दिवौकसः ततः स्वां योनिमासाद्य तानि सत्त्वानि चाब्रुवन्। तो सबसे पहले इंद्रदेव, जो कि थोड़ी देर पहले ही मोर बने हुए थे, उन्होंने सभी मोरों को वरदान दिया कि आज से सांपों से मोरों को कोई डर नहीं होगा। इंद्र ने मोरों को दूसरा वरदान ये भी दिया कि जैसे इंद्र के शरीर पर हजारों आंखें हैं, वैसे ही मोरों के पंखों पर भी आंखों जैसे चिन्ह प्रकट हो जाएंगे, जिससे सभी को ये याद रहेगा कि कभी इंद्र ने मोर बनकर अपनी रक्षा की थी। आप तो जानते ही हैं कि इंद्र देवता ही बारिश कराते हैं। इंद्र ने मोरों को जो तीसरा और सबसे अद्भुत वरदान दिया वो ये कि जब भी मैं बारिश करूंगा तो मोरों को बहुत खुशी होगी और वो अपना पंख फैलाकर नाचने लगेंगे। अब बारी थी धर्म के देवता यानी यमराज की, और यमराज तो मृत्यु और बीमारी के देवता हैं। तो यमराज ने कौओं को ये वरदान दिया कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और तो और यमराज ने कौओं को ये भी कहा कि कौओं को मृत्यु का कोई डर नहीं होगा,
उनकी मृत्यु तभी होगी जब कोई इंसान या जानवर कौओं की हत्या करेगा, यानी अपने आप या बीमारी से कोई कौआ नहीं मरेगा। कौओं से यमराज इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कौओं को एक और वरदान देते हुए कहा कि अब से यमलोक में मरकर जो भी इंसान आएगा और अगर उसके बच्चे धरती पर कौओं को भोजन कराएंगे, तभी यमलोक में रहकर पितरों का पेट भरेगा। अब बात वरुण देवता की, जो कि रावण के डर से हंस बनकर समुद्र में तैर रहे थे। उन्होंने हंसों को हमेशा चांद की तरह सफेद और उज्जवल रहोगे ये वरदान दिया। इससे पहले हंसों के पंखों का रंग आधा नीला होता था और वो अपने पैरों से जमीन पर नहीं चल सकते थे। अब वरुण देव के वरदान से हंसों का रंग सफेद भी हो गया है और वो धरती पर चलने लायक पैरों वाले भी हो गए हैं। आखिरी वरदान देने की बारी धन के देवता कुबेर की थी। रावण और कुबेर की दुश्मनी तो संसार में प्रसिद्ध है ही। रावण ने ही अपने सौतेले भाई कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया था, तो रावण से सबसे ज्यादा डर भी कुबेर को ही लगता था। इसलिए कुबेर ने गिरगिट का रूप धर लिया था। अब कुबेर ने संसार के सारे गिरगिटों को वरदान दिया कि आज से तुम्हारे सिर का रंग सोने जैसा हो जाएगा और तुम्हारे शरीर का काला रंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यानी गिरगिट पहले काले रंग के होते थे, जो कुबेर के वरदान के बाद रंग भी बदलने लगे। तो देखा दोस्तों, ये थी रावण के डर से देवताओं के रूप बदलने की कहानी। और कहते हैं ना कि हर कहानी का द एंड अच्छा होना चाहिए, तो हुआ भी यही। मोर, हंस, कौए और गिरगिट के तो दिन ही बदल गए। इतने सारे वरदान मिल गए कि उनकी तो लाइफ ही बन गई। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप हमारे द कर्मा चैनल को देखते रहिए और सनातन धर्म की अद्भुत कथाओं से रूबरू होते रहिए। नमस्कार।